ओम ब्रह्म तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दें। अगर हमारे कर्म और भावना सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो हील चैनल पर मैं राजक्रिया एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, या आपकी शिक्षा में अड़चने आ रही हैं, या शिक्षा अधूरी रह गई है, या शिक्षा काम ही नहीं आ पा रही, या आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा, या आपको पुत्र संतान नहीं हो पा रही, आपको अपनी जॉब को लेकर, जॉब में ट्रांसफर प्रमोशंस को लेकर इश्यूज बन जाते हैं, बड़े भाई से या परिवार में रिश्ते टूटकर बिखर गए हैं, भाइयों के बीच कोर्ट केसेस या अननेसेसरी लिटिगेशंस चल रही हैं, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, औरतों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, आपके सिर पर चोटी रखने वाले स्थान पर से बाल झड़ने लगे हैं, या गोल्ड ज्वेलरी या सोने की वस्तुएं गुम हो जाती हैं या चोरी हो जाती हैं, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती हैं, आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, आपको गले में दर्द रहता है, इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है, आपकी सांस फूलने की समस्या हो गई है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, या आपको अक्सर हर एक शख्स धोखा ही दे रहा है। तो क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि इन सब के पीछे क्या कोई एक विशिष्ट कारण भी है, या क्या कोई दोष है, या कोई श्राप है, या कोई ग्रहों की मेलेफिक पोजीशंस या ट्रांजिशंस चल रही हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इन सब के पीछे एक मेजर रीजन बताने वाला हूं, और साथ में एक यूनिक स्पेशल वेरी यूनिक रेमेडी भी बताऊंगा, ताकि वो ग्रह जो आपको ये सब समस्या दे रहे हैं आपकी फेवर में आ जाए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने पहले उन सब लोगों से गुजारिश कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब लोग ऐसे ही ढेर सारी जानकारी से भरपूर वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उन्हें मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे आप में से किसी को शिक्षा में अड़चने आ रही हैं, या शिक्षा अधूरी रह गई है, या शिक्षा काम ही नहीं आ पा रही, या शादी में अड़चने आ रही हैं, या संतान सुख में कमी है, या पुत्र संतान नहीं हो पा रही, आपको जॉब को लेकर ट्रांसफ़र प्रमोशंस जैसे इश्यूज बन जाते हैं, आपको बड़े भाई से कोई इश्यूज बन गए हैं, या परिवार में रिश्ते टूट कर बिखर गए हैं, भाइयों के बीच कोर्ट केसेस या अननेसेसरी लिटिगेशंस चल रही हैं, या आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, औरतों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, आपके सिर पर चोटी रखने वाले स्थान पर से बाल झड़ने गए हैं, आपको गले में दर्द रहता है, सांस की तकलीफ है, या फेफड़ों में इन्फेक्शन है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, या आपको अक्सर हर एक शख्स धोखा दे जाता है, आपके घर से अक्सर गोल्ड ऑर्नामेंट्स चोरी हो जाते हैं, या आपके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती हैं। इन सब के पीछे एक मेजर रीजन है आपकी कुंडली में बैठे गुरु ग्रह की मेलेफिक पोजीशन, यानी कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में डिस्टर्ब है। दोस्तों, अब गुरु ग्रह की मेलेफिक पोजीशन या ट्रांजिशंस क्या है, यह समझिए। गुरु ग्रह किन किन राशियों नक्षत्रों का स्वामी ग्रह है, यह कहां पर उच्च का कहां पर नीचस्थ हो जाते हैं, और यह किन किन तत्वों का कारक ग्रह भी है, या क्यों और कैसे मेलेफिक पोजीशंस या ट्रांजिशंस में आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी साइंस के हिसाब से जानिए कि गुरु ग्रह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे सौर मंडल में। दोस्तों, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकली इस गुरु ग्रह के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, सौर मंडल में गुरु ग्रह सूर्य से दूर 5वें स्थान पर आता है। जैसे सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति की ऑर्बिट आती है, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा गैसियस प्लैनेट है। हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, जबकि गुरु ग्रह का डायमीटर 1,39,820 किलोमीटर है। अगर धरती 24 घंटे में अपने एक्सेल पर घूमते हुए एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, तो गुरु ग्रह अपने एक्सेल पर घूमते हुए 9 घंटे 55 मिनट पर पूरा चक्कर लगाता है। इतना तेज चलता है। यही एक ऐसा फोर्थ प्लैनेट है जिसे हम अपनी नेक्ड आई यानी कि अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी दूरबीन के भी। यानी कि सूर्य के बाद
सूर्य, चंद्र, शुक्र के बाद फोर्थ ऐसा चमकीला प्लैनेट है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। गुरु ग्रह के 79 सैटेलाइट्स यानी कि चंद्रमा है, जैसे धरती का एक सैटेलाइट चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, शनि के 82 हैं, इसी तरह गुरु ग्रह के 79 हैं। और गुरु ग्रह धरती से 11 गुना भारी भी है। इसी ग्रह की ग्रेविटेशन फोर्स भी सबसे ज्यादा है। गुरु ग्रह पर 360 किलोमीटर रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं और यहाँ पर 90% हाइड्रोजन गैस है। इसी कारण आकाशगंगा यानी कि हमारी मिल्की वे से अगर कोई एस्ट्रॉइड्स धरती की तरफ आ रहा हो तो यह गुरु ग्रह अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से उसे अपनी ओर खींचकर अपने अंदर समाकर खत्म कर देता है। यानी कि गुरु ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इसलिए यह हमारी धरती का गुरु ग्रह है, क्योंकि हमारी धरती को अक्सर एस्ट्रॉइड से यह ग्रह बचाता रहता है। यह हमारी धरती का रखवाला भी है। यह सूर्य से 77 करोड़ 83 लाख 40,000 किलोमीटर दूर है और अपने ऑर्बिट पर सूर्य के आसपास लगभग 12 साल से थोड़ा सा कुछ कम समय में पूरा चक्कर लगाता है। जैसे धरती हमारी सूर्य के आसपास 365 दिनों में यानी कि 1 साल में पूरा चक्कर लगाती है, गुरु ग्रह 12 साल के आसपास पूरा चक्कर लगाता है। दोस्तों और भी बहुत कुछ है एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से गुरु ग्रह पर, बट फिलहाल इतना ही जानना बहुत है आपके लिए कि क्यों गुरु ग्रह सौर मंडल में इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गुरु ग्रह की। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब जब स्पेस में या यूनिवर्स में कुछ घटना घटती हैं या ट्रांजिशनल इफेक्ट्स होते हैं तो धरती पर मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अब जानिए गुरु ग्रह कैसे ट्रांजिशनल इफेक्ट्स आप लोगों पर धरती पर दिखाता है। पहले ये जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह किन किन तत्वों का कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह की क्या विशेषता है और क्या भूमिका भी है हमारी कुंडली में। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह बहुत ही सौम्य, बहुत ही शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। जब भी अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठा है तो आपके लाखों दोषों को यह खत्म कर देता है। यह धनु और मीन राशि का सौम्य ग्रह है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्र नक्षत्रों का सौम्य ग्रह भी है, जो कर्क राशि के 5 अंश पर उच्च का है और मकर राशि के 5 अंश तक नीचस्थ हो जाते हैं। इनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं पूर्ण दृष्टि होती है। जहां पर भी ये बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से ही 5वें, 7वें, 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दादा, शिक्षा, ज्ञान, पांडित्य, धार्मिक कार्य जैसे धर्म, दया, दान, पुण्य या बुद्धि कारक कार्य, पांडित्य जैसे कार्य, बड़े भाई, संतान, पुत्र, आपकी सेविंग यानी कि आपकी जमा पूंजी, आपकी हर एक बड़ी चीज का कारक ग्रह है। साथ ही यह स्त्रियों के लिए तो पति का सुख भी है। गुरु ग्रह पूर्ण आशावादी, सकारात्मक विचारों वाला, 7वें गुणों की वृद्धि करने वाला कारक ग्रह माना जाता है। यह परिवार को इकट्ठा करके आगे चलने वाला ग्रह है। धर्म है, नैतिकता है। जब भी आप जीवन में या अपने प्रारंभ में, जिसको पिछले जन्म में कहते हैं, कुछ कर्मवश अगर गुरु मर्यादाबुद्ध कुछ कर्म कर जाते हैं या अनैतिक आचरण कर जाते हैं तो वही कार्मिक कनेक्शंस के कारण यह गुरु ग्रह आपकी कुंडली में मैलेफिक विशेष दिखाते हैं। फिर वो आपको वो सब कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके जीवन में आपकी शिक्षा, शादी, बच्चे, पुत्र या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स और तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, फिजिकली आपकी आंखें, गला, फेफड़े में इन्फेक्शंस या आपके बाल झड़ जाना, इकोनॉमिकली आपकी जॉब के इश्यूज बन जाना, घर में गोल्ड ऑर्नामेंट्स का लॉस हो जाना, सोशली आपके भाइयों से रिश्ते बिगड़ जाना या अननेसेसरी लिटिगेशंस चलते जाना, या इंडिविजुअली आपके खिलाफ अफवाहें उड़ जाना, या हर शख्स आपको धोखा देता रहे, ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। ये सब कार्मिक कनेक्शंस ही हैं। गुरु ग्रह आपके जब फेवर में नहीं होता, जब आप गुरु मर्यादाबुद्ध कोई कार्य कर जाते हैं, चाहे इस प्रारब्ध के हो चाहे इस जन्म के हो। दोस्तों अब जानिए मैलेफिक पोजीशंस एंड ट्रांजिशंस कैसे पता चलती हैं गुरु ग्रह की। जब भी गुरु ग्रह कुंडली में नीचस्थ हो या 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो या 6, 8, 12वें भाव के मालिक के साथ 6, 8, 12वें भाव में कुंडली में बैठा हो या केंद्र में केंद्र अधिपति दूषित होकर शनि, राहु, केतु के साथ बैठ जाए या अपने नक्षत्रों से जैसे पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वभाद्र नक्षत्रों के आगे जैसे 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25वें नक्षत्र पर चला जाए या कुंडली में शनि, राहु, केतु ग्रह के नक्षत्रों में चला जाए तो यह गुरु ग्रह मैलेफिक पोजीशंस एंड ट्रांजिशंस में आ जाना माना जाता है। अब उपाय क्या है?
तो जानिए वो ऐसा सरल स्टीक और स्पेशल यूनिक एंड स्पेशल रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडी जिससे आपकी वो सब समस्याएं जरूर खत्म हो जाएंगी। तो करना क्या है, आपने 2 उपाय करने हैं दोस्तों, और ये दोनों ही रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्टेड रेमेडीज हैं जो मैंने अभी तक अपने क्लाइंट्स पर आजमाई हैं। जिनको ये ऐसी समस्या रही है, मैंने उन पर जब ये अपनी ये रेमेडीज अपनाई हैं तो उन्हें जरूर फायदा मिला है। दोस्तों आप भी करके देखना, आपको जरूर फायदा मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। करना क्या है दोस्तों, आपने एक तो हर एक गुरु पूर्णिमा पर किसी मंदिर, किसी पवित्र स्थान या किसी पार्क में ही सही एक पीपल, एक केले का वृक्ष जरूर उगाना है अपने गुरु के निमित्त। अगर गुरु पूर्णिमा पर आप ऐसा कुछ करने से चूक जाते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र को अच्छे शुभ नक्षत्रों पर गुरु पुष्य नक्षत्र आ जाए, अक्सर साल में एक आध गुरु पुष्य नक्षत्र जरूर मिलता है। ये बहुत ही स्पेशल नक्षत्र है दोस्तों, अक्सर बहुत कम मिलता है, साल में एक आध ही मिलता है। आप ध्यान रखना, गुरु पुष्य नक्षत्र पर आपने पीपल और नक्षत्रों पर गुरु पुष्य नक्षत्र आ जाए, अक्सर साल में एक आध गुरु पुष्य नक्षत्र जरूर मिलता है। ये बहुत ही स्पेशल नक्षत्र है दोस्तों, अक्सर बहुत कम मिलता है, साल में एक आध ही मिलता है। आप ध्यान रखना, गुरु पुष्य नक्षत्र पर आपने पीपल और केले का वृक्ष आपने जरूर स्थापित करना है अपने गुरु के नाम पर। दूसरा, अब वो स्टीक यूनिक स्पेशल रेमेडी जानिए, जरा ध्यान से सुना दोस्तों। आपने क्या करना है, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर पर हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर लगाकर ज्ञान मुद्रा बना लेनी है ऐसे, यानी कि इंडेक्स फिंगर और थम्स को जोड़कर ऐसा अपने हाथ की उंगलियां सीधी कर लेनी है। ये ज्ञान मुद्रा है दोस्तों। ऐसी मुद्रा में बैठकर आपने 27 टाइम्स पहले लेफ्ट हैंड की तरफ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरु में 27 टाइम्स बोल देना है। ये आपके प्रारब्ध के लिए है, जो अपने प्रारब्ध में पिछले जन्म में कोई गुरु के विरुद्ध, कोई मर्यादा विरुद्ध कोई कार्य की अर्चन की, जो आपकी सजा मिल रही है, यहाँ इस जन्म में आपके हाथों कोई कार्मिक रिएक्शंस हो गए हैं, जो गुरु मर्यादा विरुद्ध आचरण हो गया, या कुछ मर्यादा विरुद्ध आपने कुछ ऐसा बोल दिया गुरु के खिलाफ, तो इसके लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरु में यानी कि राइट हैंड की तरफ, फिर आपने दोनों उंगलियों को नाभि पर थोड़ा सा प्रेस करते हुए दोनों उंगलियों को इकट्ठा करके नाभि में थोड़ा सा प्रेस करके रख देना है। तो 54 टाइम्स वहाँ पर बोल देना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरु में। टोटल 108 बार हो गया। आपने ऐसा 7 दिन लगातार बोलना है, और बोलने का समय दोस्तों, ऐसा पाठ करने का समय आपको 5-7 मिनट लगेंगे। संध्या के वक्त जब सूर्यास्त हो जाए लगभग 5 बजे के आसपास आपने जहाँ पर भी हो, आप चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे आपने कर लेना है। पर वैसे कोशिश यही करना कि आपने घर में पूजा स्थान में ईशान कोण की तरफ बैठकर इसको कर लेना है दोस्तों। आपके सब गुरु मर्यादा विरुद्ध किए गए कार्य की जो सजा है आपको तुरंत माफ हो जाएगी। आपकी जो समस्याओं पर मैंने आपको बताई वो तुरंत समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। करके देखना दोस्तों, बहुत स्टीक यूनिक स्पेशल रेमेडी है। आपको गुरु ऐसी कोई सजा देगा ही नहीं अगर आपने ये उपाय कर लिया। दोस्तों अब तक के लिए इतने ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।